हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन एनसीईआरटी बुक्स के बारे में विच आर मस्ट रीड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम और द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम। इन दोनों एग्जाम्स के अंदर एक सब्सटैंशियल पोर्शन सिलेबस का ऐसा है जो आप एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी बुक्स, जैसा आप जानते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और अगर आप ऑफलाइन उनकी हार्ड कॉपीज को खरीदने चाहते हो तो भी बहुत कम दामों के अंदर वो बुक्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो उन एनसीईआरटी बुक्स के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस ब्रिलियंट गाइड बुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। दोस्तों, ये गाइड बुक हमारे एक्सपर्ट्स ने इस तरीके से डिजाइन की है, इस फॉर्मेट में डिजाइन की है दैट इट इज वेरी प्रेजेंटेबल, इट इज वेरी रीडर फ्रेंडली। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दोनों एग्जाम्स के बारे में चाहिए वो आपको इस गाइड बुक के अंदर मिल जाती है। आपको सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में और इन दोनों जॉब्स की जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सोर्सेज आपको यूज करने चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को, वो सोर्सेज के बारे में भी इस गाइड बुक के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाते हो तो आपको एक लिंक दिखेगा गाइड बुक का, वहां पर आप क्लिक करेंगे और वहां से आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो गो अहेड, पॉज द वीडियो, डाउनलोड द गाइड बुक और वहां से अपने आंसर्स को ढूंढिए और इस वीडियो को फिर रिज्यूम करिए, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की। सबसे पहले माय फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। यहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 10th की जो हमारी बुक है, क्लास 9th की जो हमारी बुक है, वो पढ़ने की जरूरत है। क्लास 9th एंड 10th में इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 एंड इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 ये बुक्स आपको मिल जाती हैं और ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। इन दोनों बुक्स के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो आपका कवर होता है। सो बोथ दीज 9th एंड 10th बुक्स, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़नी पड़ेगी आपको। क्लास 11th को स्किप करके क्लास 12th की इंडियन हिस्ट्री थीम्स पार्ट 3 आपको पढ़नी है। तो बहुत ध्यान से, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 फ्रॉम क्लास 12th एंड 9th एंड 10th क्लास की जो हमारी इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 एंड 2 पार्ट है। यहां पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज है, बहुत डिटेल्ड कवरेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप लोगों को हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और कई बार यूपीएससी एग्जाम्स में जो सीधा एनसीईआरटी से सवाल उठा लिए जाते हैं वो चीजें आपकी यहां से कवर हो जाती हैं, ठीक है? फिर आता है सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का। यहां पर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी फॉर वो हमें पढ़ने की जरूरत है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां से आपका सारा इंडियन इकोनॉमी का जो सिनेरियो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आपका इंडियन इकोनॉमी में जो वेरियस सेक्टर्स हैं, जो वर्कफोर्स है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, ये सारी चीजें यहां पर बहुत अच्छे से कवर्ड है। इन एडिशन टू दिस, क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी बुक्स आती है, ध्यान से, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस। लेकिन इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी आपको पूरी पढ़नी है। इसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं यू विल हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी के बाद आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th, नॉट क्लास 12th, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है। सो 8th, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ेंगे। और अकाउंट्स के लिए क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, दीज 2 बुक्स यू हैव टू रीड। फॉर क्लास 12th आपको अकाउंटेंसी की 2 बुक्स आती हैं 12वीं की क्लास में। यहां पर जो फर्स्ट बुक है दैट इज अकाउंटिंग पार्ट 1, जहां पर पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी हुई अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जा रही है। वो चीज आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बुक ध्यान से, ये इसको अकाउंटेंसी 2 के नाम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो वहां पर क्लास 12th में आपको अकाउंट्स की 2 बुक्स जो दिखेंगी, पहली अकाउंट्स पार्ट 1, अकाउंट्स पार्ट 2, उसमें पार्ट 2 जो है अकाउंट्स का वो आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है? तो क्लास 11th की दोनों अकाउंट्स बुक और क्लास 12th की अकाउंटेंसी, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां से आपका अकाउंट्स का पूरा सिलेबस जो है दोनों एग्जाम्स के लिए कवर हो जाता है। देन कम्स योर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए हम रेफरेंस बुक्स भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी आपने पढ़नी है तो क्लास 11th की मस्ट रीड एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस फॉर्म्स, फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो आपको यहां पर कवर्ड मिल जाती हैं। इस बुक को आप जरूर रीड करिएगा, राइट? फाइनली, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन जो कंपोनेंट हमारे एपीएफसी एग्जाम के अंदर आता है, इसके लिए आपको क्लास 11th की इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इस बुक को पढ़ना चाहिए। इसके अंदर इंडिया की जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी है वो अच्छे से कवर है। इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ज्योग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी हो जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम के अंदर रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी, रिलेटेड टू इंडियन एनवायरमेंट, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड अबाउट ऑल द एनसीईआरटी बुक्स दैट यू मस्ट रीड। इन सभी
बुक्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर एक बार पढ़िए, उसके बाद रेफरेंस बुक्स पे जंप करिएगा। अगर आपने इन बुक्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो रिवीजन कर सकते हैं आप एक बार, अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनी कोर्स और एनी रेफरेंस बुक दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, राइट? सो थैंक यू, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।